फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर को वी डॉट वी लिखा, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, टू टू कैंसिल हो गया, डबल हो गया 2 टाइम्स। वेलोसिटी को dv by dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन dv by dt इज एक्सेलरेशन इज dv by dt। फोर्स को लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को dx by dt, dt dt कैंसिल हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये राइट हैंड साइड वर्क डन हो गया, इधर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यू गॉट द प्रूफ। ऑफ डन दिस 11 का, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रूफ। ये 9th स्टैंडर्ड का था जो ऊपर वाला किया हुआ, ऊपर वाला कर लिया क्या 9th स्टैंडर्ड वाला? यस सर। तो आप लोग 11th स्टैंडर्ड वाला कॉपी कीजिए। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो ना। सर। हाँ सर एक बार सेकंड स्टेप समझाओ ना। सेकंड स्टेप, अच्छा अच्छा, वेलोसिटी स्क्वायर को v डॉट v लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। क्योंकि a डॉट b तुमको मालूम है, a डॉट a क्या होता था, a स्क्वायर होता था, ये हमने वेक्टर्स में कराया हुआ है, हाँ, डॉट प्रोडक्ट जो पढ़ा रहे थे दैट वन। तो फिर हमने डेरिवेटिव लिया उसको, तो आई यूज लिया प्रोडक्ट रूल। मैंने यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मालूम था ना, y इज इक्वल टू, ये था x इंटू सॉरी x इंटू वाई, सॉरी प्रोडक्ट रूल क्या था, y इज इक्वल टू u इंटू वी, सो u इंटू वी, तो हम लोग लेते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे करते थे हम लोग। तो आई हैव यूज हाँ प्रोडक्ट सर रूल, समझा। हाँ ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, तो ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेम है तो उसको 2 टाइम्स लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया ना, 2 टाइम्स हो गया, दोनों सेम है तो 2 2 चला गया। फिर वेलोसिटी को dv बाय dt को एक्सेलरेशन लिख दिया, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन को फोर्स बना दिया, फिर वेलोसिटी को dx बाय dt लिख दिया। इट्स लाइक दिस वे, ऐसे किया हूं। समझा सर, थैंक यू। Sir, please scroll down. Done, sir. Okay, now Sir,
सर सेकेंड लास्ट स्टेप। सेकंड लास्ट स्टेप, अच्छा सेकंड लास्ट स्टेप एक्चुअली हमने पूरा किया नहीं। सेकंड लास्ट स्टेप मैं इधर करके दिखा देता हूँ। ये 1 इंटू डी के था ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो 1 का क्या बनता था x, तो ये k बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये आ जाएगा अप्लाई द लिमिट अपर माइनस लोअर, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा दिस वन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना था, x होता था ना, तो सेम थिंग हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 का k मतलब x या k है तो 1 का k बन जाएगा ना। फिर लिमिट रख देंगे अपर माइनस लोअर, तो वो हो जाएगा। इतना सॉल्व नहीं करना, जब भी एग्जाम वगैरह में आता है ना इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना बॉयज एंड गर्ल्स, यू हैव टू राइट वेरी क्विकली। देखो ध्यान से, अगर कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, इसका मतलब इसका आंसर डेल्टा x आएगा, x2 माइनस x1। अगर कुछ ऐसा है तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर डेल्टा t आएगा, दैट इज t2 माइनस t1। अगर कुछ ऐसा है dp, तो इसका आंसर डेल्टा p है, इसका आंसर डेल्टा p आएगा, दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो आप डायरेक्ट करा करिए एग्जाम में, क्योंकि 1 का आएगा तो अपर माइनस लोअर रखोगे तो एक्चुअली वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सर और RHS का किधर बेटा, राइट हैंड साइड, सर राइट हैंड साइड का तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फॉर्मूला है, कल किया था ना हमने। दिखा रहे, एक मिनट रुको मैं दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। ओके, कल हमने ये किया था ना, जस्ट ये देखो किधर गया, कल हमने किया था, हाँ ये था ना वर्क डन का फॉर्मूला, देखो ये तो है, मतलब ये वाला तो है, जस्ट वेट, सॉरी इरेज हो रहा है बार बार। समझ गए। वेरिएबल वाला। हाँ ये वाला फॉर्मूला किया था, वर्क डन इज एफ इनटू डीएक्स, वही रख दिया हमने राइट हैंड साइड, हाँ सर। एफ इनटू डीएक्स हो गया राइट हैंड साइड। ये पूरा वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके नो, अच्छा एक दो प्रॉब्लम करके दिखाते हैं कैसे होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं आप लोग, मैं आपके बुक का ही प्रॉब्लम कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम लेके गए। सबने पहले बताओ कॉपी कर लिया इसको? यस सर। हाँ लेवल 1 आप लोग स्टार्ट कर लेना, ठीक है, ओके। लेवल 1 आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं इसी में से कोई प्रॉब्लम देख के रखता हूँ, ठीक है, देखो जस्ट वेट। हाँ ये हो जाएगा, ये वाला देखो, ये 12th प्रॉब्लम, ये आपकी बुक का है, लेवल 1 है, तो क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये बुक का लेवल 1 है, बुक 2 का लेवल 1 है, मतलब वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg अंडर एक्शन ऑफ फोर्स व्हिच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, व्हाट इज द टाइम, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड। तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। आप कहेंगे वेलोसिटी तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मास तो ठीक है दिया हुआ है 6, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी तो कुछ नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं ना, इससे वेलोसिटी निकाल लेंगे ना, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ds बाय dt, तो ds बाय dt, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2 विल कम डाउन, 2t बाय 4, तो कितना हो जाएगा, t बाय 2 हो जाएगा। अब उसने बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड, तो एक काम करते हैं, इनिशियल टाइम को 0 ले लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फाइनल टाइम को 2 रख देते हैं, तो फाइनल क्या होगा, 2/2, तो कितना आ जाएगा 1। तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, इट बिकम 3g। आर गेटिंग, देख लो जरा, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको आते हैं तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकालना है, फिर टाइम रख के उसमें से वेलोसिटी निकल मिल जाएगी आपको। फिर वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
जस्ट चेक इट, चेक द सॉल्यूशन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सब लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज लेवल 1, एक्सरसाइज 1 लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और दे, आप लोग अपने से करेंगे क्या? जैसे मैंने किया है बिल्कुल Yes. वैसे ही करना होगा आपको। इसको कंप्लीट कर लीजिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं, शायद मिल जाएगा। इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं इसमें। Done, sir. ठीक, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं फिर। सर पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर आई थिंक बेटा 295 है, 295। ये तो ऐसे ही है, 26 वाला वैसे ही सेम। हाँ ये वाला करेंगे क्या? लेवल 2 का है, लिख लीजिएगा। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 3, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 3 ये करिए आप। पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। सर ये बुक 2 का है क्या? बुक 2 का, यस बच्चा। तो बुक Sir? 1 तो बुक 1 तो खत्म हो गया ना बेटा, बुक 2 अभी स्टार्ट हो हाँ गया। सर। ओके, हाँ बोलिए। सर ये आप भेज देंगे क्या आज? क्या चीज बेटा? ये तो बुक हमने लिया नहीं आपने, सर अभी तक लिया नहीं। तो ले लीजिए ना बुक आप लोग। हाँ चंदन सर। ले लीजिए, ठीक है, ऑफिस में है, अवेलेबल है। ठीक है, कि डैडी को या किसी को भी भेज के मंगवा लीजिए, ऐसा आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये फोर्स, सर मतलब फर्स्ट पार्ट भी अवेलेबल है क्या? फर्स्ट पार्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट भी आ जाएगा जस्ट 15 दिन में आ जाएगा फर्स्ट। ये थर्ड वाला करेंगे क्या आप लोग अपने से? ये 299 पेज पे पहले आप लोग वेलोसिटी x का वैल्यू दिया हुआ है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। फाइंड आउट द वेलोसिटी फर्स्ट। उसके बाद एक बार टाइम को 0 रख देना, एक बार टाइम को 4 सेकेंड रख देना, तो इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। फिर वर्क डन का फॉर्मूला कर लीजिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
आंसर आया क्या? क्या हुआ बॉयज एंड गर्ल्स, क्या मुश्किल है क्या ये कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। क्या हो गया ये? कैलकुलेशन 3 माइनस 4 टू ज़ा 8t प्लस 3t स्क्वायर, सॉरी मैं ऊपर लिखना था, माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। टाइम को 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? टाइम को 0 3। रखेंगे तो 3 मिलेगा, और टाइम को 4 रखेंगे तो 3 माइनस 4 8 जा 32 प्लस 4 स्क्वायर 16 3 जा 48 48 77। 16 माइनस 16 प्लस 3 ना 19 हो रहा है क्या? हाँ सर। 19 हाँ होगा सर। तो हाफ। अच्छा मास ग्राम में केजी में करना पड़ेगा, मास को ये ग्राम में केजी में करना पड़ेगा, तो केजी में करेंगे तो मतलब 1000 से डिवाइड कर दो, मतलब 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो इट बिकम 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ऐसा हो। मास ग्राम में था, केजी में कर लिया उसको। सर आंसर इज 5.28। 5.28 ऑप्शन ए आ रहा है इसका मतलब, ठीक है ऑप्शन ए ठीक है 5.28। तो आई थिंक वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बहुत मुश्किल काम नहीं है, देखिए यार ना इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। वर्क डन इज चेंज इन टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन फैक्ट। Boys and girls, have you completed? Yes sir. Yes sir. Okay, let me see some good questions, मुझे देखने दो थोड़ा सा। ये मैं स्क्रॉल करूं क्या स्क्रीन को? यस सर। Let me see. है नहीं, ये आधा क्वेश्चन दिया है। ठीक है मैं क्वेश्चन इधर फॉर्म कर लेता हूँ। ये आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, डायग्राम यही रहेगा, डायग्राम ये रहेगा सेम। लेवल 2 का है ना? हाँ लेवल 2 का है डायग्राम, ये मैं क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूँ, डजंट मैटर। आप क्वेश्चन यही रखिए, ऑप्शन में चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन यही रखिए, जैसे ये कट द ऑप्शन पर, डायग्राम ये क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शंस आर ए बी सी डी, चलेगा ये भी गलत नहीं है, बट मैं अपने ऑप्शन रख रहा हूं, ठीक है चले। ऑप्शन ए में रख रहा हूं दैट इज एम जी, एक मिनट लिखता हूं जरा, व्हाई नॉट, एम जी प्लस रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 mg h k अपॉन के। ऑप्शन बी एम जी माइनस रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 mg h k अपॉन के। ऑप्शन सी इज k अपॉन रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 mg h k, एंड ऑप्शन डी इज, चार ऑप्शन है, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 mg h k अपॉन के। एक्चुअली क्या था ना, जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम इस बच्चों को पढ़ाया था तो बच्चों ने क्या किया, हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ा दिया था उनको, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया ऑप्शंस, ठीक है। क्वेश्चन समझो, एक्चुअली हमने ये पढ़ाया था, एग्जाम में ये आया, ठीक है समझने की कोशिश करो। समझा रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है रेस्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं,
एक स्प्रिंग के ऊपर वो ड्रॉप किया जाता है और स्प्रिंग बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। और स्प्रिंग के कितना ऊपर है, वो हाइट एच पे है, उस ब्लॉक को ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो वो अगर ब्लॉक तुम किसी मास को स्प्रिंग के ऊपर अगर ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, वो मास नीचे आएगा, स्प्रिंग को हिट करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, लास्ट में रुक जाएगा, यही होगा ना। सी जैसे मैं आपका दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जब ये मास नीचे आएगा, लुक हियर, दिस इज अ मास एंड इट इज अ स्प्रिंग हियर, ये स्प्रिंग है, ये हाइट कितनी है h, ये ब्लॉक आएगा, ये हिट करेगा, हिट करेगा, हिट करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, जैसे ये कंप्रेस कर देगा, कितना कंप्रेस किया, लेट्स से डिस्टेंस इज x, डिस्टेंस इज x, x को क्या बोलेंगे, x इज कंप्रेशन, x इज कंप्रेशन। पहले बताइए डायग्राम समझ में आ रहा है ना, ब्लॉक इज हियर, ब्लॉक अब यहां पर आ गया, उसने स्प्रिंग को हिट करके कंप्रेस कर दिया। आर यू गेटिंग दिस डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। अच्छा, अब उसने बोला कि फाइंड द कंप्रेशन, तो अब स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने अपना क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला यूज किया कि सर ने मुझे बताया था टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने इस तरह का सॉल्यूशन किया कि पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, mg h प्लस एक्स ना, देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी mg h प्लस एक्स हो जाएगा ना, x भी ऐड हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि ब्लॉक h नीचे आ रहा है, उसके बाद x और नीचे जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, h प्लस एक्स हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, और स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फिर इसका मतलब ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बताओ ये ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें कोई डाउट है किसी को? मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन है बाय एनर्जी कंजर्वेशन। आर यू गेटिंग बाय बी इज करेक्ट? यस सर। लेकिन उन्होंने ऑप्शन में इसको दिए ही नहीं, ऑप्शन में तो ये सब डाल दिए। तो एक्चुअली वो क्या चाहते थे, आईआईटी का क्वेश्चन था, व्हाट दे वांट कि x की वैल्यू सॉल्व करके दिखाओ, मतलब तुम क्वाड्रेटिक बना के उसको सॉल्व करके दिखाओ। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, सी है, ये तो चलो एनर्जी कंजर्वेशन से कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो एक काम करो, ये वाली इक्वेशन से प्रोसीड करो, प्रोसीड करो इसको जस्ट हियर, ओके, x के लिए सिंप्लीफाई करो और क्वाड्रेटिक बनाओ। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद वाला फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का मालूम है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो अप्लाई करना। तो फिर इसमें से देखो फिर कौन सा ऑप्शन आता है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आप लोग क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, कौन सा ऑप्शन आएगा चेक करेंगे क्या? मैं आपको क्वाड्रेटिक बना के दिखा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 2mgh प्लस 2mgx is equal to kx square, bring on left hand side, so kx square minus 2mgx minus 2g is equal to 0। अब ये क्वाड्रेटिक बना लो इसको, ax square plus bx plus c is equal to 0, ये वाला पार्ट पूरा c हो जाएगा, ये वाला पार्ट b हो जाएगा और ये वाला पार्ट a हो जाएगा। तो वाला इक्वेशन यूज करो ना, वाला फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला देखो फिर कौन सा ऑप्शन मैच करता है, चेक चेक इट। सर हाँ बच्चा बोलो। सर वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू स्प्रिंग एनर्जी कैसे आया? क्यों, जब ब्लॉक ऊपर से गिरेगा बेटा, जितना तो ब्लॉक के पास, पहले ब्लॉक रेस्ट पे था ना, तो ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी थी जब रेस्ट पे रहेगा हाइट पे, कोई अगर ब्लॉक हवा में ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी,
जब उसको रिलीज करोगे तो वो नीचे आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी, क्योंकि जब आपको मालूम है कि हाइट कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। आर यू गेटिंग? सो जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा दैट गेट कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग को पूरी तरह से वो कंप्रेस कर देगा, उसके बाद रुक जाएगा, तो उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग एनर्जी। समझा सर। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया है। सर ऑप्शन ए। ए आ रहा है, हो सकता है ऑप्शन ए आ रहा हो, सी ए और बी दोनों में से एक ही रहेगा। एक मिनट मैं भी चेक कर लूं। x इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी दोनों हो सकते हैं ना? 2mg प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक मिनट, हाँ दोनों ही आ रहा है ना, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4a 2 चला जाएगा, तो mg प्लस माइनस रूट m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 2mg h k अपॉन के आ रहा है, ये आ रहा है आंसर। तो आंसर में क्या दे रखा है? हाँ दोनों a एंड b दोनों ही आ रहा है, यू आर राइट, a एंड b दोनों ही आ रहा है। नहीं लेकिन अगर माइनस लेंगे तो x की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो प्लस लेना पड़ेगा फिर। वैसे बात सही है, दोनों ही आ रहा है, यू आर राइट, आ तो दोनों रहा है, बट आई थिंक प्लस लेंगे कि इसको माइनस लेंगे। आई थिंक माइनस नहीं लेंगे, वरना x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। देखो अगर ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट है तो दिस इज द राइट वन, लेकिन अगर प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट है तो प्लस लेना, क्योंकि हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। वैसे दोनों ही करेक्ट है, प्लस माइनस दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर अगर सिंगल चॉइस ऑप्शन होगा तो क्या लोगे फिर? सिंगल चॉइस होगा तो प्लस वाला लेना, अदरवाइज टेक दिस ऑप्शन। सर ये मेंस का क्वेश्चन है कि एडवांस का? ये मेंस का क्वेश्चन, ओके सर। ठीक है। तो ऐसा कुछ था नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू स्प्रिंग एनर्जी, उसके बाद क्वाड्रेटिक बना के उसको थोड़ा सॉल्व करना था, और कुछ नहीं था इसमें। सर अगर दोनों ऑप्शन रहेंगे तो प्लस वाला हाँ लेना तो ना? हाँ तो प्लस वाला लेना, दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो एक्स का माइनस नहीं लेंगे हम, प्लस लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ था, और ऐसा नहीं कि बच्चा वहां तक पहुंच गया था, उसको तो मालूम ही था कि स्प्रिंग एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू स्प्रिंग एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, कर लिया तो इसको स्क्रॉल करें, कोई छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी छोटा क्वेश्चन कोई कर लेते हैं। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीटली। सर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन डी मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन डी, ये अच्छा वाला नहीं, हाँ तो एमजी किधर जाएगा, एमजी किधर जाएगा, एमजी किधर जाएगा? फर्स्ट पार्ट रहा है ना, यू आर टेकिंग सेकंड पार्ट, व्हाट अबाउट द फर्स्ट पार्ट? ठीक है ना, ओके अच्छा ठीक है, कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, छोटा क्वेश्चन देखता हूँ मैं, छोटा, जस्ट आई एम फाइंडिंग स्मॉल क्वेश्चन, वेट, फिर से मैं लेवल 1 लेवल 2, ये छोटा क्वेश्चन है, ये करेंगे क्या? व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय, दोनों में से कोई भी कर लो, कौन सा करेंगे, एक कोई एक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 300%, द मोमेंटम विल इंक्रीज बाय 38 करते हैं। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला यूज करो, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m, आज ही बताया था मैंने,
You have to use this formula. कैसे करेंगे? If kinetic energy is increased by 300%, the momentum will increase by, and what is the relation between kinetic energy and momentum? Kinetic energy is p square upon 2. ये आज ही फॉर्मूला कराया मैंने. अच्छा, हाँ बच्चे, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. अच्छा वैसे निकाल दिया, चेक कर लेते हैं एक सेकंड. वैसे एक बार बताओ, परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा? टू फाइंड परसेंटेज, लेट्स से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन परसेंटेज. हाउ टू गेट द परसेंटेज? मैथ्स में परसेंटेज कैसे निकालते हैं? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 ना, ऐसे निकालते हैं ना? Yes, sir. ऐसे निकालते हैं. यू वांट चेंज इन मोमेंटम. वेट, यू वांट चेंज इन मोमेंटम. You want change in momentum. तो change in momentum क्या होगा? Change upon original into 100. इसका मतलब final minus initial upon initial into 100. Initial को दोनों डिवाइड कर दो तो इसका मतलब final upon initial minus 1 into 100. ना एक काम करते, अब तुम रखो, तुमने जो अभी बोला ना रूट, अब तुमने मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर. इसका मतलब हुआ पी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लो, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस 1 into 100. ये समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर. तो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो हमने मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी रख दिया. नाउ इन द न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 300%. तो इनिशियल क्या लोगे और फाइनल क्या लोगे? व्हाट द इनिशियल, व्हाट द फाइनल? बॉयज एंड गर्ल्स, अगर इनिशियल को 100 ले लिया करो. अगर प्रॉब्लम ऐसा हो तो इनिशियल 10, लेट्स टेक इनिशियल 100. तो फाइनल कितना हो जाएगा? 300. नहीं, बाय 300 बोला है, फाइनल पे 400 होगा ना. 300 टाइम्स बढ़ गया ना. तो इनिशियल अगर 100 होगा तो फाइनल कितना हो जाएगा? 400 ना बेटा. तभी तो 300 बढ़ेगा. 400 अपॉन 100 माइनस 1 into 100 आंसर आ जाएगा. ये एक मिनट मैं फिर से समझा रहा हूँ बेटा. पहले 100 था, तुम्हारे पास 100 रुपीज था, अब तुम्हारे पास 400 हो गया. तो कितना परसेंट बढ़ गया? 300% बढ़ा ना, इंक्रीज हुआ ना. 100% इंक्रीज मतलब डबल. आर यू गेटिंग? तो 200 300 बाय 300 बोला उसने. 300 नहीं बोला, बाय 300 बोला. यस सर पर इनिशियली 100 था, ये कैसे पता चला? इनिशियल, अच्छा ऐसे हमने अज्यूम कर लिया कि अगर हमको इनिशियल नहीं मालूम होता है तो अज्यूम कर लेते हैं इनिशियल इज 100. आप कुछ भी कर सकते हो. लेट्स से इनिशियल इज x, मैंने इनिशियल 100 ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैथ्स में आप लोग करते थे लेट द इनिशियल इज x, तो हमने ले लिया लेट द इनिशियल इज 100. वो बेटर होता है ना बेटा? क्यों बेटर क्यों होता है? अगर मैं बोलता हूँ 20% बढ़ रहा है, तो इनिशियल को 100 ले लो, तो फाइनल कितना हो जाएगा? 120. अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10% कम हो रहा है, तो इनिशियल 100 ले लो, तो फाइनल कितना हो जाएगा? 90. तो इजी होता है ना कैलकुलेट करना. आर यू गेटिंग? लेट्स से इनिशियल लेट, तुम ठीक है तुम एक्स लेके कर लो जैसे मैथ्स में करते थे, यू विल गेट द सेम आंसर. ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर है इनिशियल 100 लेने से. तो क्या आंसर आ रहा है फिर? ऑप्शन ए. ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 300 आ रहा है ना? नहीं सर 20/10 - 1. 100 आ रहा है शायद. हाँ सर. 100%. इसी तरह का तुम 39 भी कर सकते हो.
ठीक है, तो एक्चुअली पूरी पढ़ाई तो नहीं हुई, चैप्टर भी आधी ही हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर स्टिल वी डिड ओनली 50% नियर अबाउट 50% वी डिड, नॉट 50%, हमने सिर्फ 30% किया है चैप्टर। चैप्टर बहुत बड़ा है वर्क नहीं जी पाओ। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप वर्क डन के जो न्यूमेरिकल है, वर्क डन के वर्क के वो प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम जो वर्क डन के कर सकते हैं, मतलब यू कैन स्टार्ट डूइंग। ठीक है, और देख लीजिएगा आप लोग को, आपको आने की जरूरत नहीं, मम्मी डैडी किसी को भी भेज देना या किसी जानने वाले को भेज देना, वो बुक लेके चला जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स। जस्ट कॉपी इट एंड एग्जिट। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।